नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 28 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मेरी लाइफ में मेरी शादी जैसे ही हुई है प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई और वो प्रॉब्लम जो थी मेरे सास ससुर की वजह से होने शुरू हो गई, प्रॉपर्टी की वजह से शुरू होने लग गई, मुझे बहुत तंग करने लग गए। मुझे अपने हस्बैंड से कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन झगड़े तब भी होते हैं। अब आगे मैं सोच रही हूँ केस करने के लिए क्या मैं करूँ। और दूसरी बात कि मेरा इस वक्त बेटा होगा, क्योंकि लड़ाई की जड़ ही बेटा है, यानी बच्चा है। कि लड़कियां अगर होती हैं तो वो दिक्कत है, क्योंकि प्रॉपर्टी में फिर हिस्सा एंड समथिंग वो लड़के की वजह से होगा। तो ये सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं और आगे क्या करें, लाइफ कैसे रहेगी वो पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ, आप लोग जब भी फोटोग्राफ देते हो खुद लॉजिक देखो। आप कहते हो ये ठीक फोटोग्राफ आ रही है, इसके ऊपर अगर कोई रेखाएं चल रही हों और वो दिखे ना, तो क्या एनालिसिस सही होगा? यहाँ पर कोई फोटोग्राफ में रेखा नहीं दिख रही और है यहाँ पर है। अब देखो एक फोटोग्राफ देखो, पतली पतली दिख रही है, ठीक है। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा मैडम यहाँ दिख नहीं रही। सर वो ऐसे ही है, पतली पतली सी रेखाएं हैं, ऐसे ही हैं। अब ये तो जो नहीं जानता उसे तो पता नहीं हो ना कि इनका क्या मतलब है। अब जो रेखा इसके साथ टच होगी, अगर इसके साथ टच हो जाती है ये वो रेखा, तो इनका एक कोर्स पूरा हो जाएगा। मतलब आप एक मान के चलो ग्रेजुएशन करने के बाद एक थोड़ा सा और पढ़ता है, कोई एमए करता है, बीएड करता है, वो कैसे पता लगेगा? तो ये अगर होंगी नहीं तो वो पता नहीं लग सकता। तो अब देखो यहाँ पर आ रही है, ये देखो ये देखो ये देखो। तो कहाँ पता लगा मुझे किस फोटोग्राफ में? मैं एक फोटोग्राफ में एक चीज़ दिखी, दूसरे में नाइट पिक्चर में तीसरी दिखी, और दूसरे में ऐसे ऐसे करके आप लोगों की फिर मैं सारी एनालिसिस करता हूँ। इतनी पेन देता हूँ? नहीं तो लोग एक कंप्यूटर में फ़ोटो दिखाते हैं और उसी से एनालिसिस हो जाते हैं। हृदय रेखा ये कह रही है और वो कह रहा है। दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर ये जो साइन बने हैं ना, ये साइन बने हैं, ये साइन बना हुआ है। मैं यही समझ गया था इनको पिताजी से रिलेटेड, ये देखो कुछ ना कुछ चीज़ें पिताजी से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने कहा कि गड़बड़ है, पिताजी से रिलेटेड कुछ पैसों की दिक्कत या उन्हें कोई दिक्कत थी। यहाँ पर ये पिक्चर क्लियर नहीं थी, पर लेकिन चिन्ह निशान जो थे वो समझ आ रहे थे कि इस पर ये जो चीज़ें घूम के जा रही हैं समथिंग, और ये रेखा लहक के जा रही है, ठीक है, और दूसरा ये घूम के जा रही है। ये रेखाएं तो बता रही हैं कि दिक्कत देगी देगी। तो जब मैंने पूछा कि मुझे ये बताइए कि इस टाइम पीरियड पर क्या हो रहा था, सपोज़ ये वाला जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है 12 से 15 साल आ रहा है, पिताजी कोई बीमार थे समथिंग, यहाँ पर कुछ चीज़ें, हाँ वो जेल में थे उन्हें, एंड देन वो कितने साल जेल में रहे। अब ये यहाँ पर कैसे पता कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि पिक्चर तो साफ नहीं है, पर लेकिन दिमाग चल रहा है, वहाँ पर दिमाग चल रहा है कि नहीं ये चीज़ें हैं। मुझे कहाँ से दिखाई दे रहा है? मुझे 24 साल से दिखाई दे रही है। तो इससे पहले पहले ये रेखा देखो, ये रेखा यहाँ पर टच है, इट मीन्स डिग्री। डिग्री यहाँ तक, डिग्री हो जानी चाहिए 23 साल तक। कोई बीए बीएड वगैरह, बीए से ऊपर, यानी कोई भी चीज़ हो यहाँ तक कंप्लीट होनी चाहिए थी, ठीक है। तो लगभग जो है 22, ये 22 साल, ये 23 साल, तो समथिंग यहाँ तक जो है ये कंप्लीट होनी चाहिए थी 23 साल तक। तो ये रेखाएं टच होती हैं तभी तो वो बताएगी आगे लाइफ में। अगर ये दिखेगी नहीं तो कैसे पता लगेगा? एनालिसिस करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। अब दूसरी फोटोग्राफ पे चलते हैं। और देखो आजकल के कौन कौन से कैमरे आ जाते हैं ये नहीं समझ आती, मोबाइल बड़े अच्छे होते हैं, वो कहते हैं ये रेखा ही गायब कर दी इन मोबाइलों ने। यहाँ पर रेखा ही जो अभी दिखा रहा था सब गायब कर दी, और ये रेखा देखो जब चमकती हुई सारी दिखा दी, उसमें वो नहीं दिख रही थी इसमें। तो ये मोबाइल के फंक्शंस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर फोकस बना रहा है और वो कर रहा है। आजकल होता है ना जैसे ब्लर हो जाता है पीछे से, पोर्ट्रेट मोड में फोटो दिखती है, ये वो चीज़ें हैं। अब इनका सेटिंग वहाँ पर होगी, इन्हें पता नहीं लग रही होगी, ठीक है। एनीवे अब देखो समझो, हम ना यहाँ पर चलते हैं। ये रेखा देखो, ये रेखा 24 साल की है, और ये पीछे से घूम के आई ना, ये रेखा ये है, यहाँ से घूम के आई है। ये देखो
ये रेखा यहाँ से घूम कर आई, जब ये यहाँ आई तो इट मीन्स इसके बाद से ये रेखा जो बनी है ना, ये शादी की रेखा बन गई। वहीं से समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। तो इट मीन्स ये 24 के बाद ये 25वां साल जैसे ही आता है, अब हर तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें शुरू हो जाएंगी इनकी लाइफ में। पूछो क्यों? देखो, यहाँ पर राहु, कोई यहाँ पर आपको राहु का वार दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? नहीं। राहु रेखा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? देखो, इस टाइम पीरियड पर माइंड लाइन के पास अगर कभी भी आपको यहां पर डिस्टरबेंस दिखे, ठीक है, और वो शादी हो जाए और उसके बाद दिखे, तो वो ससुराल से रिलेटेड चीज़ों पर होती है। ससुराल से रिलेटेड चीज़ों पर होगी। ठीक है, पहली बात। अब इसके अंदर ट्रैंगल भी भगवान ने बना रखे हैं। ट्रैंगल, उन ट्रैंगल को खराब भी कर रखा है। ये क्यों कर रखा है? देखो, ये 24वां साल, ये 24वां साल, ये 25वां साल, ये देखो, ये ट्रैंगल जहाँ से शुरू हो रहा है और ये रेखा यहाँ पर जा रही है, ऐसे करके ऐसे जा रही है ना, ऐसे करके ऐसे जा रही है। तो ये हम सीधी करेंगे, ये रही, आ गए समझ? तो ये 25वें साल के करीब करीब में इनके जो है शादी, यहाँ ट्रैंगल तो बना दिया, ये बच्चे के लिए है 26वां साल। लेकिन ट्रैंगल को काटा क्यों? अगर ये ट्रैंगल नहीं कटता तो लड़का होता, लड़का होता। जैसे ही शादी होती उसके कुछ मतलब 8-9 महीने के बाद जो चीज़ें होनी होती हैं ना, वो ट्रैंगल के साथ ही एक रेखा को ऊपर डाल दिया गया था। लेकिन यहाँ डिस्टर्बेंस डाल दी। क्यों डाली? जैसे ही घर पे गई होंगी, उठापटक शुरू हुई होगी, डिस्टर्ब्ड हो गई होंगी, कभी तंग करना, कभी कुछ करना, तो वो भगवान ने क्या करा, उसको वहाँ पे डॉट डाले, राहु तंग करना शुरू करा। अब इस चक्कर में ट्रैंगल, ट्रैंगल के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस, तो लड़की, अगर वो रेखा भाग्य रेखा के साथ टच हो जाए तो लड़का। ये फार्मूला याद रखना। तो यहां पर ये ट्रैंगल क्या कर रहा था? ये ट्रैंगल ने देना तो था, लेकिन क्या हुआ, ये डिस्टर्बेंस की वजह से एक तो लड़की हुई और उसकी वजह से इन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। और ये डिस्टर्बेंस याद रखना, जिसके टाइम पीरियड पे जिसको आ गई, सेहत भी खराब कर देगी। ये बच्चे के ट्रैंगल, शादी में शादी की दिक्कत, बच्चा हो गया तो बच्चे में दिक्कत। कितना बढ़िया फार्मूला बता रहा हूं। एक ट्रैंगल, इस ट्रैंगल पर शादी हुई किसी की, और इसी पर यहां पर मान के चलो ये 25 पे हुई और ये 26 है, और ये 25 पे शादी हुई, 26 में बच्चा होना है, और यहां पर डिस्टर्बेंस डाल दी, तो ये बच्चे की सेहत पे भी असर पड़ेगा। बच्चा भी बीमार पड़ेगा। याद रखना, उसे भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड पर राहु आ चुका है। तो यानी घर पर प्रॉब्लम आ रही थी, उसी टाइम पीरियड पे बच्चा हुआ, वो लड़की हो गई, लड़की हुई तो वो दिक्कतें आनी शुरू हो गई, और उसके ऊपर से ये लोग तंग करना शुरू कर दिया। तो इस एरिया को भगवान ने क्या करा, ये एक एरिया डिस्टर्बेंस का दे दिया। आ गई समझ? और इसी टाइम पीरियड पर धड़ाधड़ इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से पीछे से रेखा निकल गई। ये देखो, ये यहाँ से कोई रेखा यूं है, वो रेखा ही निकली। अब ये कोई बीमारी की रेखा, अगर इसी टाइम पीरियड पे कोई ना कोई व्यक्ति बीमार भी पड़ सकता है, घर पर हो, इनके पिताजी हो या कोई और हो, समथिंग, कोई भी हो, भाई हो, कोई भी हो, वो भी बीमार पड़ेगा। 26 हो गए, 27 हो गए, उस टाइम पीरियड पर ये सारी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि ऊपर डिस्टर्बेंस दे दी है और यहाँ से रेखाएं निकाल दी हैं। ये चीज़ टेक्निकल चीज़ें हैं, इसे समझना पड़ेगा। अब चारों तरफ से मुसीबतें आ रही, ऊपर आपकी लाइफ में कोई संतुष्टि नहीं मिल रही, कोई संतुष्टि नहीं मिल रही, ये मिलेगी ही नहीं। और इस टाइम पीरियड पे जो गलत होना है वो सब कुछ होगा। तो यानी याद करो, ये 24वां, जैसे ही शादी हुई 25, 26, देख लो 27, मैं थोड़ा कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पर हो आप 28। अब इस 28 पर एक ट्रैंगल आ रहा है, ये देखो ध्यान से देखना, ये एक ट्रैंगल आ रहा है, ये ट्रैंगल तो आ रहा है, ठीक है। अब इसकी फोटोग्राफ को पकड़ना था, देखो ट्रैंगल है और एक रेखा ने यहां पर इस ट्रैंगल को यहां टच कर रखा, ऐसे करके
कर रखा है, और इसी टाइम पीरियड पे कोई एक रेखा यहाँ जरूर निकल रही होगी, या इस रेखा ने इस रेखा को टच करा होगा। इट मीन्स ये 29वें साल की रेखा है। ये जो घूम के गई है ना, ये घुमाया हुआ है ना, ये घुमाया हुआ है, ये 29 साल पर ऐसे करके ऐसे आएगी ना, ये ऐसे जाएगी। तो मैं तो देखो पिक्चर की क्वालिटी पर मैं जिंदा हूं, मैं तो साफ कहता हूं। मुझे ये ट्रायंगल भी लग रहा है, मुझे ये पॉजिटिविटी का साइन भी लग रहा है। ये प्रेग्नेंट है इस वक्त, ठीक है। और मैं ये कह रहा था कि 28 के करीब करीब में पहले क्या कोई और मिसकैरेज या समथिंग हुआ था? इन्होंने कहा यस हुआ था। मैंने कहा इस टाइम पीरियड में प्रेग्नेंट है, और 29 तक अगर बच्चा होता है, 29 से थोड़ा सा पहले तक, तो मैं तो उसको 70% लड़का कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल पर के साथ कुछ रेखा आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये रेखा मुझे पतली सी यहाँ से मुझे कुछ निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ के डिस्टर्बेंस को इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये टाइम पीरियड आ चुका है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है 70% श्योर हूँ। आप दे नहीं पा रहे पिक्चर की क्वालिटी को, मैंने दूसरी फोटोग्राफ में दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर इस फोटोग्राफ में देखो, मैं भाई पाम रीडर तो फोटोग्राफ पर जिंदा है ना। ये देखो एक ये ट्रायंगल, एक रेखा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से निकल रही है। तो इसलिए मैं इस बेसिस पर कह सकता हूं कि ये लड़का होगा, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से मैं यहां पर रुका हूं। लेकिन मेरे को श्योर हूं कि लड़का होगा। क्यों होगा मैं बता देता हूं, उसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि आप केस करोगे, ये रेखा केस के लिए, ये रेखा केस के लिए। अब ये ट्रायंगल जो बना है ना, ये पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि आप करो, नहीं तो ये आपकी परिस्थितियां ये सही होने वाली नहीं है। जो आप सोच रहे हो सही हो जाएगी, आप आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी के साइन दिखाता हूं मैं आपको। देखो एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ भी बनाया हुआ है, ये भी बना हुआ है, एक एक छोटा सा स्क्वायर ये भी बना है, ये वज्र कवच का काम कर रहा है। तो भैया मैं तो यहाँ पर दो चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। एक तो प्रॉपर्टी का साइन है ये, ठीक है। एक ये मुझे जो प्लस बोल रहा हूँ ना, बेटा बेटा बेटा, ये शायद उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो निकलेंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, इसलिए कह रहा था। ये एक प्रॉपर्टी का साइन है, ठीक है। यहाँ पर आपने केस कर दिया आपने, ठीक, 29वां साल। अब मैं उसके आगे आपको बताता हूँ आपकी लाइफ में क्या लिखा। यानी बच्चा हो गया, ठीक है, केस कर दिया आपने, ठीक। अब उसके बाद आपकी लाइफ में यहाँ के बाद क्या चीज़ चलेगी, उसे थोड़ा सा जो इसमें देखते हैं। ये देखो यहाँ पर ये रेखा मुड़ के गई है, ये रेखा मुड़ के गई है, देखो। और इसके ऊपर देखो, ये एक डार्क रेखा है, ये रेखा डार्क है। यानी आप लाइफ में वो सोचो कि जो आपने चीज़ें करी हैं, केस करी हैं, वो फटाफट सारी चीज़ें हो जाएंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। ये 30वां साल, ये 31वां साल। अब देखो तरक्की की रेखा है, देखो ये एक तरक्की की रेखा है, ये एक तरक्की की रेखा है, ये एक स्क्वायर बना है जिस पर एक तरक्की की रेखा है, ठीक है। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि ये रेखा मुड़ी क्यों। इट मीन्स आप अपने ससुराल में नहीं हो इस टाइम पीरियड पर, ये कहीं कहीं और होगी आप, ठीक है। क्योंकि ये रेखाएं ही डार्क बनी हुई हैं, इट मीन्स आप वहां रह नहीं सकती हो। अगर रहोगी तो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आप केस फाइल कर चुके हो। तो बेटर रहेगा अगर आप सोचो कि वापस चली जाऊं मैं वहां पर, तो अभी मत जाइएगा, क्योंकि ऊपर डार्क लाइन है और ज़्यादा तंग करेंगे वो लोग, ठीक है। ये रेखा तंग करेगी, ठीक। तो आपकी लाइफ में ये 31वां साल जो है, ये 29, ठीक है, ये 29, 30 और ये है 31, ठीक है। ये 31वां साल है। यहाँ तक मैंने ये चीज़ लिखा है कि थोड़ी बहुत परेशानियाँ आपको प्रॉपर्टी, लेकिन जैसे ही ये रेखा आती है 32 वाली, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, ये जो स्क्वायर बने थे, इस स्क्वायर से ये रेखा जुड़ी हुई थी, ऐसे करके जुड़ी हुई थी।
जी, जुड़ी हुई थी। तो ये केस से रिलेटेड है, हार मत मानना, फ़ायदा मिलेगा, प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और वो कारण होगा क्योंकि ये रेखाएँ जुड़ी हुई हैं आपस में। आपका पति जो होंगे, वो भी आगे जाकर जो होंगे ना, अगर आपने सही ढंग से केस करा, सही ढंग से केस करा कि वो हो सकता है ससुराल पक्ष वाले जो है थोड़े से डर भी जाएँ। मैं फिर कह रहा हूँ डर भी जाएँ, ये भी ये रेखाएँ बता रही हैं। फिर आपकी लाइफ़ में जो एक श्योरिटी आती है, एक रिलैक्सेशन आती है, वो रिलैक्सेशन कब से आएगी? देखो, ये जो रेखा आ रही है ना, ये रेखा आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैंने कह दिया आपकी लाइफ़ में आपके आपका काम से रिलेटेड जो होंगी चीज़ें, वो ये काम से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये 34वाँ साल तक तो जो आपको थोड़ा-सा बहुत झेलना ही पड़ेगा। यहाँ अभी स्थितियाँ साफ नहीं हुई हैं, सही नहीं हुई हैं, आपके फ़ेवर में नहीं हुई हैं। यानी क्योंकि ये रेखा पीछे से ऐसे मुड़ के आ रही है ना, ये नहीं मुड़नी चाहिए थी। ठीक है? इसलिए 34 में तरक्की हो रही है, यानी केस से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, बट लेकिन ओवरऑल एक सैटिस्फैक्शन लाइफ में स्मूथ हो जाए मेरी ज़िंदगी, वो नहीं है। वैसे स्मूथ तो आगे भी नहीं है, बट लेकिन फिर भी मैं आगे बताऊँगा। ठीक है? यानी आपकी लाइफ में ये है 34 साल, ये 35 साल के बाद, ये 35 और 36 में देखो, 35, 36 और 37 यहाँ पर घर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। यानी अलग होना या समथिंग, कोई चीज़ खरीद ली या कुछ और चीज़ें, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं अभी, उसके बाद भी होंगी। ये प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है आपके हाथ में। ठीक है, क्योंकि मेरे को पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन हाँ मुझे ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर घर से रिलेटेड चीज़ें, और 36वें साल पर किसी की हेल्थ भी खराब होगी। 36वें साल पर ये रेखा देख रहे हो, ये किसी की हेल्थ भी खराब करेगी। लेकिन एक प्रॉपर्टी का साइन भी बना हुआ है, ऊपर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, ऐसे कर कर, तो इट मीन्स 36 और 37 में घर से रिलेटेड चीज़ों पर कुछ ना कुछ आएगा। 38वां साल ठीक नहीं जाएगा, यानी 34 तक दूसरे तरीके की दिक्कत, जिसमें प्रॉपर्टी और कामकाज से रिलेटेड चीज़ों पर, और उसके बाद जो है घर पर कुछ और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, उससे रिलेटेड हो गई। ठीक है ना? यानी ये देख रहे हो, ये जुड़ा हुआ है, ये वाले पोर्शन जुड़े हुए हैं, ये रेखा जुड़ी हुई है, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी यहाँ तक तो आपको 34 साल तक तो जो है वो केस जो होगा वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर दे देगा। ये चीज़ समझ आ गई? अब 35 साल से वो प्रॉपर्टी तो आ गई, उस पे आपने कुछ घर भी बना लिया, घर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आई, कुछ पैसा आपने बिजनेस में लगाने की करे, तो वो टाइम पीरियड जो होगा ना, वो किसी का हेल्थ का खराब जाएगा और घर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। 38वां साल सही नहीं जाएगा, एक इन्वेस्टमेंट का टाइम और आ रहा है। ये देखो, ये अब यहाँ पर एक दो ये सब बने हुए हैं, ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, लेकिन टेक केयर रखना पड़ेगा 39 और 40 साल पर। 39 और 40 साल पर टेक केयर रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है ठीक नहीं जाएगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यानी अगर कोई चीज़ खरीदनी हो या कुछ करनी हो, सोच समझ के यहाँ पर चीज़ों को खरीदना। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद आपकी लाइफ में थोड़ा सा अगर कहूँ 41, 42 और 43वां साल, जरा यहाँ पर एक पिक्चर को देखते हैं। देखो, ये साइन हमें नहीं दिखाई दे रहे ना, ये साइन नहीं दिखाई दे रहे, कितना, ये देखो पिक्चर की क्वालिटी ख़राब है। ये देखो 41, यहाँ पर काम में दिक्कत आएगी, 41, 42, 43, ये काम में दिक्कत आएगी। ये देखो, ये ऑफशूट नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर दिक्कत आ रही है, ये काम से रिलेटेड दिक्कत है 41, 42 और 43 में। ये चीज़ समझ आ गई? अब 44 साल से लेकर आपकी लाइफ में 48 साल तक आपके कोई आपके हस्बैंड या कुछ काम जो करेंगे वो चलेगा, लेकिन चाहे वो खेती बाड़ी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ और काम करने की कोशिश करेंगे, समथिंग 44 से 48 साल तक। लेकिन 48 के बाद एक 51 साल पर आपको ध्यान रखना है, टेक केयर रखना है 51 साल पर। ठीक है, अब वो भी दिखा दूंगा। सबसे पहले चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखो 41, 42, 43, अब ये रेखा यहाँ से निकली थी ना, ये लिखी थी
44, 45, 46, 47, 48। देखो 48 पे ये ख़त्म हो रही है, 48 पे ये ख़त्म हो रही है। ठीक है जी, यहाँ तक हुआ। अब उसके बाद 51 पे टेक केयर रखना है, 51 पर टेक केयर करना है। ये 48 हो गया, 49, 50, 51। ये जो 51 वाला टाइम पीरियड आया ना, ये देखो यहाँ टेक केयर है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों पर ध्यान रखिएगा 51वें साल पर। और अब बच्चों से रिलेटेड बात कर लेते हैं। बच्चों की जिम्मेदारियां, बच्चों का सब कुछ एक 53 साल पर, और ये 53, 56, 58 यहाँ तक आप निपट लोगे बच्चों का सारा कुछ करके। यानी बच्चों की तरफ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखो, ये रेखाएं जो है ना, ये एक ये वाली रेखा, इसके ऊपर ये बना है, एक ये रेखा, और ये एक तरक्की का साइन, और इसके ऊपर ये सारे के सारे बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये जब भी इन पर ये साइन आता है, ये बच्चों से रिलेटेड होता है। ये देख लो आप, इस टाइम पीरियड पर वो रेखाएं दिखा रही हैं अंगूठे की तरफ से। तो इट मीन्स ये 53वां साल बच्चे, यानी बच्चों, मान के चलो कि बच्चों की जो है वो शादी हो रही है या समथिंग, एक बच्चे की हो रही है, दूसरा जो है सेट हो रहा है। एक बच्चा जो है ना, वो शायद जो है कहीं बाहर भी जाएगा, ठीक है ना, कहीं दूसरी स्टेट पे जाए या समथिंग, काम के सिलसिले से वो भी अच्छा करेगा। आपका बेटा ये जो ये जो है ना, ये जो घूम के गई है ना रेखा, ये वाली रेखा मैंने टेस्ट करी थी ये अंगूठे के पास से, तो ये रेखा वो निकल के आ रही है। तो ये भी मैं अच्छा कह रहा हूँ आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। तो इट मीन्स 53 साल, 56 साल और 58 साल, तो ये सारी रेखाएं आपकी लाइफ में अच्छी हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। ठीक है, ये तो रहा हमारा ये टाइम पीरियड तक। तो ये टाइम पीरियड तक तो आपकी लाइफ में बच्चों की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दोगे। अब देखो आगे 59, 60, 61, ये 61, 62 साल तक बच्चा भी बहुत अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, सब कुछ होगा, अच्छी लाइफ जिएगा। यानी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में दिक्कतें मैं मानता हूं, क्योंकि ऊपर भी यहां पर थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। ठीक है, बट लेकिन ये जिम्मेदारियां पूरी करना, शादी कराना या कुछ करना, ये वो सारी चीज़ें हैं, कर रहे हो, कर रहे हो और कर रहे हो। इट मीन्स आपकी लाइफ में अभी सिरदर्दियां जो हैं अभी अच्छे स्तर पर आने वाली हैं। केस करो, केस जीतोगे। ठीक है, और वो डर, अगर आप अच्छा केस फाइल करोगे, डरेंगे, और डरने के कारण जो है वो आपको बुलाएंगे, एंड देन वहाँ पर फिर कुछ बंटवारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ ना कुछ होगा, और आपके पति जो है फिर वो अपना बिजनेस शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर वो चाहे वो खेती बाड़ी करें या कुछ करें, लेकिन धीरे धीरे उनकी सेहत भी ठीक हो जाएगी, ये भी श्योर हूँ। लेकिन पिक्चर की क्वालिटी अच्छी दिया करो, नहीं तो मुझे मज़ा नहीं आता हाथ देखने में। लेकिन ये हाथ जो है ये केवल केवल राहु से इफेक्टेड है। जैसे ही शादी हुई वैसे ही सब कुछ, बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये इंडिकेट करता हुआ हाथ दिखाई दे रहा है। तो एनीवे यहाँ पर देखो, जो एक ट्रायंगल बता रहा था ना, ये देखो, ये एक ऊपर ट्रायंगल इस फोटोग्राफ में दिख रहा है। ये ट्रायंगल में भी दिक्कत है ना, है या नहीं है? ये देखो, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ठीक है, ये तो यानी आप याद रखना कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी वहां से मिलती है, कोई पैसा मिलता है, कुछ होता है, तो यहां पर आपने किसी बिजनेस में मत लगा देना कि चलो जी हम ना ऐसा करते हैं कि घर बाद में ले लेंगे। पहले ना मेरे पति ने कहा है कि काम पहले होना चाहिए, कि दुकान पहले घर बाद में। जिंदगी में नहीं घर बनेगा, याद रख लेना, जिंदगी में नहीं बनेगा अगर ये काम करा तो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर वो जो मैंने ये वाला एक स्क्वायर बोला था ना, इन्वेस्टमेंट में टेक केयर, तो यही होने वाला है। फिर बेटर है मकान, अगर कोई पैसा मिलता है मकान लो, मकान बनाओ। ठीक है, छत है तो सब कुछ है। वो अब जमाने गए कि दुकान से मकान बनता है, अब ना बनता। कभी कोरोना आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी मंदी आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, अब वो टाइम गए। ठीक है, छत है तो सब कुछ है। ठीक, तो ये हाथ जो है ये क्या कहना चाह रहा है, ये जिम्मेदारियों से भरा हुआ हाथ है, टेंशनों से भरा हुआ हाथ है। जब से आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही लगी हुई है आपके घर में, जो मैं पकड़ रहा हूँ। ये देखो, यहाँ रेखा ही नहीं दिख रही, बताओ मैं क्या करूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है। उस वाले हाथ में नहीं पता लगता तो बता ही नहीं पाता मैं।
तो एनीवे आपका हाथ बस ये कह रहा है कि जो जो चीज़ें सही होंगी वो 35 साल से सही होंगी, लेकिन फिर भी वो सही तो हो गए, निपट तो गए, ससुराल पक्ष से सारी चीज़ें निपट तो गए, पर लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स चलती रहेंगी। वो स्ट्रगल का सिलसिला 43 साल तक रहेगा, 44 से वो चीज़ें ठीक होंगी। ये इतना लंबा सफ़र है, ठीक है। और ये तलाक फलाक की बात मत करना, ये सारी तलाक नहीं, बिना उसके ही सब कुछ हो जाएगा। बस केस फाइल करो, डट के सामना करो और डरना नहीं है, आगे बढ़ो और फिर देखना पति भी और सब सारे काम भी होंगे, सब कुछ होगा, चीज़ें भी मिलेंगी, सब कुछ होगा। ये बस थोड़ी सी अपनी उंगली टेढ़ी करनी है, ये हाथ की रेखाएं ऐसे कह रही है कि ये ऐसे लोगों के साथ ना सीधी उंगली से घी निकलता नहीं है, निकालो इसे, ठीक है। करो आप, मैं कह रहा हूँ करो, ठीक। ये है आपके हाथ का विशेषण। और जहाँ बच्चे की बात कही थी, मैं 70-80% श्योर हूँ लड़का होना चाहिए, ठीक है, बट लेकिन पिक्चर की क्वालिटी की वजह से पूरा 100% श्योर नहीं हो पा रहा हूँ। ये है, कौन सा उपाय करना, राहु का उपाय करो ना, राहु का उपाय करो, एक गुरु का उपाय करो। अपनी फैमिली में डिस्टर्बेंस किसके कारण आता है? अगर पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं तो वो गुरु के कारण, राहु डिस्टर्बेंस दे रहा है। और जो फिर सूर्य सूर्य पर्वत मेरे को आपका पूरा दिखा नहीं इतना अच्छा, पिक्चर की क्वालिटी नहीं आ रही थी, लेकिन मैं ओवरऑल आपको बताता हूँ इसमें कौन इन्वॉल्वमेंट होते हैं। एक शुक्र होता है, एक सूर्य होता है, ठीक है, लेकिन शुक्र आपका इतना डिस्टर्ब्ड है नहीं, ठीक है। ये डिस्टर्बेंस शुक्र की नहीं है, ये डिस्टर्बेंस राहु दे रहा है इस टाइम पीरियड पर, इसलिए मानसिक परेशानियां और ये सारी चीज़ें राहु दे रहा है, तो राहु का उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। राहु का उपाय, गुरु का उपाय, दो उपाय ले लीजिएगा। और ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।